हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और कैसे हैं आप सब। सो चलिए आज हम लोग क्लास 9th साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। और ये वीडियो नंबर 5 या पार्ट 5 बोल सकते हैं, लेक्चर 5, जो भी बोलना चाहें आप बोलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक बात की थी हम लोगों ने, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर तक बात कर लिया था। ओके, आई होप आप लोग उतना कवर भी कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बोलिए, सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन टू आर more substance two or more substance mixed together is called solution। मैं शॉर्टकट में SOL और यहाँ पे N लगा देता हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिएगा। सॉल्यूशन मतलब क्या करना है, सिंपली टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है, अगर उनको मिक्स कर दिया जाता है एक साथ तो उनको बोला जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। वेरी गुड। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, साल्ट प्लस वाटर, कितने लोग जानते हैं, शुगर प्लस वाटर, ये भी है। एयर आपका, ये भी सॉल्यूशन है, बिकॉज एयर में बहुत से टाइप की गैसेस जो हैं वो मिक्स हैं। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन जनरली 78% ना, ऑक्सीजन 21%, और जो बचे हुए हैं उसमें बहुत सी गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन, जो भी है, बहुत सी गैसेज हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। अब याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड में भी होता है, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड में हो सकता है, ठीक है। अब सॉलिड में कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे कलर्ड चॉक होती है आपकी, कलर्ड चॉक, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें सब मिक्स रहते हैं। देखिए कलर जो मिक्स होता है ना, तो ये सॉल्यूशन होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लास 9th और 10th आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हायर क्लासेस में आप उन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, उसका जो पोर्शन है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा बस, और सब चीज़ सेम होता है, ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट आपका है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। आप एक हिसाब से ABCD कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ए के बारे में बात करूंगा ना, कैपिटल ए, इसमें क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। जनरली बाइनरी सॉल्यूशन ही आपको देखने को मिलता है, बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें आप बाइनरी सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, साल्ट वाटर। बाइनरी का मतलब 2 होता है, 2, ठीक है, जिसमें 2 सब्सटेंस मिक्स हो। अब इसमें जो 2 सब्सटेंस मिक्स होते हैं उसमें एक होता है सॉल्यूट, क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। याद रखिएगा, ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और लेस अमाउंट में होता है। ये क्या है,
लेस अमाउंट में रहेगा और डिज़ोल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में, ओके, एंड इट कैन बी डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, ये मोर अमाउंट में होगा, ठीक है, मोर अमाउंट में होगा, और इसमें क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ साल्ट और वाटर का, साल्ट प्लस वाटर, मैं H2O लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ जाइएगा, H2O मीन्स वाटर होता है ना, केमिकल फार्मूला है आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरली बोल सकते हैं। साल्ट और वाटर, इसमें साल्ट क्या है, सोल्यूट, ठीक है। अगर आप एक बाल्टी पानी लेते हो तो क्या एक बाल्टी नमक भी डाल दोगे उसमें, नहीं ना, हाँ, तो ये लेस अमाउंट में हो रहेगा, क्या, लेस अमाउंट। ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है, ठीक है, वेरी गुड। इसको कॉपी करिए आप, ओके, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में अगर बात कर लिए आप, तो सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लीजिए। मैंने ए वहाँ पे डाला था, अभी और भी सोल्यूशन के टाइप्स पढ़ना है आपको, याद रखो, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग सही है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। हाँ, इसमें फर्स्ट क्या होता है सोल्यूशन की, इट इज़ होमोजीनियस, फर्स्ट होता है इट इज़ होमोजीनियस, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, इट इज़ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब, हाँ, दे कैन वेल मिक्सड टू ईच अदर, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ शुगर और वाटर की सोल्यूशन की, उसमें बताइए क्या शुगर और साल्ट को, सॉरी, शुगर और वाटर को आप देख पाते हैं, ओके, नहीं देख पाते, इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, समझ आ रहा है, हाँ। चलिए सेकेंड आपका क्या है, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इट डज नॉट स्कैटर द लाइट, लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट को उस सोल्यूशन से पास कराएंगे तो आर पार निकल जाएगी, उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, मतलब कि आपको उनके पार्टिकल दिखने को नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा। हाँ, अभी आप आगे पढ़ेंगे जब सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, ये जनरली ट्रू सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप सस्पेंशन पढ़ेंगे, आप कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे है, ठीक है। आप टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है, कि जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं लाइट को, ठीक है। स्कैटर्स का मतलब होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना, उसके जो एक डायरेक्शन है उसको मोड़ सकते हैं, समझना, ये स्कैटरिंग होती है। थर्ड क्या होता है, बोलिए, सोल्यूशन की जो थर्ड पॉइंट है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ चुके हैं ना आप, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट आपकी है साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, तभी तो नहीं दिखते, बड़े होते दिखते नहीं क्या, बोलिए। जो पार्टिकल की साइज़ होती है, देखिए मैंने ई नहीं लगाया, जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी होती है, समझा, वेरी गुड। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ,
इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्थ पॉइंट इसका है, इट्स कंपोजिशन इज़ वेरी, इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? कंपोजिशन इज़ वेरी, वेरी का मतलब जो है बदल सकता, बदल जाना, जैसे बदल सकता है। इनका कंपोजिशन बदल सकता है, मतलब सॉल्यूट और साल्ट के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है, कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिएगा। और एक और है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट आपकी है, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड। ये याद रखिएगा आप लोग, इनको फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। कितनी बार हम बता चुके हैं कि सोल्यूशन में अगर साल्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो हीट कर दीजिए आप। हीट करने के बाद वाटर क्या होगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और साल्ट आपका बनेगा, सॉरी बचेगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका। और अब हम लोग को पढ़ना है मिसबिल लिक्विड, पार्शियली मिसबिल और इमिसबिल, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे हिसाब से, आगे बात करते हैं। गर्मी बढ़ गई है, आप लोगों को गर्मी लग रही है? चलिए ठीक है। हाँ, क्या पढ़ रहा है बोलिए। अगर हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब मिक्सिंग, ठीक है, मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बेस पे अगर हम कैटेगराइज करें कि उनके पार्टिकल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर हम लोग कैटेगराइज करें, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट होता है मिसबिल लिक्विड या मिसबिल सोल्यूशन बोल सकते हैं। एक मिसबिल होता है, मिसबिल की स्पेलिंग MISCBLE, मिसबिल। दूसरा क्या होता है, पार्शियली मिसबिल, पार्शियली मिसबिल। तीसरा क्या होता है आपका, इमिसबिल। ठीक है, अब आपके एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसबिल में क्या आता है, मिसबिल लिक्विड अगर हम देखें तो जनरली क्या है, हाँ, मिसबिल सोल्यूशन अगर हम बोले तो बोलिए, क्या है, एल्कोहल को जानते हो, एल्कोहल प्लस वाटर, ये मिसबिल लिक्विड में आते हैं, ठीक है। पार्शियली मिसबिल की बात करते हैं तो सोडा, सोडा प्लस वाटर, ठीक है। सोडा को आप मिक्स कर दीजिए ऑरेंज जूस में, सोडा को ऑरेंज जूस में मिक्स कर दीजिए। सोडा मतलब CO2 प्लस H2O, इसी को सोडा बोलते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इस सोडा को जब आप ऑरेंज जूस में मिक्स करते हैं तो जनरली पार्शियली मिसबल होता है, ठीक है। पार्शियली मिसबल का मतलब कि पूरी तरह मिक्स नहीं होता, ठीक है, पूरी तरह मिक्स नहीं होता, मिसबिल नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद इमिसबिल, इमिसबिल में के तो बहुत एग्जांपल हैं, आप क्या लिख सकते हैं, ऑयल प्लस वाटर, बताइए, ऑयल और वाटर इनको मिक्स करते हैं, क्या मिक्स हो जाते हैं, या इमिसबिल लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। ऑयल ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे बैठ जाता है, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग, इतना हो गया, सॉल्यूशन को और कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के बेस पे। मतलब आपको पता है कि बहुत से सॉल्वेंट है,
जैसे वाटर है, आपने पढ़ा होगा लेबोरेटरी में बहुत से सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, वाटर होता है, बेंजीन होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है, ये सब एज ए सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। तो इसके बेस पर ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉल्वेंट, it can be divided into two parts. First aqueous solution, and second non-aqueous solution. Non-aqueous solution, it's very important for you. Okay, what is aqueous solution? In aqueous solution, water as a solvent. In aqueous solution, water as a solvent. Okay, in non-aqueous solution, इसमें क्या होता है? द सॉल्वेंट अदर देन वाटर, द सॉल्वेंट अदर देन वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा यहाँ पर दूसरा सॉल्वेंट होता है, कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल में आपके बोलिए, एल्कोहल, उसके बाद बेंजीन, ठीक है, ATC। बेंजीन क्या होता है आप इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए इतना कॉपी करिए, वेरी गुड। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना एक टर्म को, क्या? सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिलेट करिए। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखिए किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होते हैं वो एक टेम्परेचर पर ना, एट ए टेम्परेचर कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं। उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट के सभी पार्टिकल सॉल्वेंट में घुल जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं, उनको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। बट एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर है, यहाँ पर आप कितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल डाल दो इस सॉल्यूशन में, ठीक है, चाहे वो डिज़ोल्व हो या डिज़ोल्व ना हो, उसको बोलेंगे उसकी कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? यहाँ पर डिज़ोल्व होने ज़रूरी है, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर डिज़ोल्व हो या ना हो, उसको बोलेंगे उसकी कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो आप इन दो टर्म को याद रखिएगा। और जनरली इसको हम कैसे बोल सकते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट गेट्स डिज़ोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं? बोलिए। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट get dissolve in solvent at a particular temperature,
टेम्परेचर, ठीक है, मैं शॉर्टकट में टेम्परेचर लिख दिया हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा। और ये क्या है, कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा बोलिए। आप ये बोल सकते हैं सिंपली द अमाउंट ऑफ सल्यूट, क्या, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, समझ में आ रहा, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है क्या, व्हाट, अगला टॉपिक हमारा है, कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्यूशन, फैक्टर, ठीक है, ठीक है, अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं उसको। फर्स्ट है उसका नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड आपका है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड आपका है, बोलिए, थर्ड आपका है टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखा है ना, TEMP फिर ऊपर R लिख दिया है, तो आप लोग पूरा लिखिएगा। फोर आपका है प्रेशर, लेकिन प्रेशर आप जनरली गैसेज में काउंट करेंगे, गैसेज में लिख दे रहा हूँ मैं, गैसेज में आप काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए फैक्टर जो सोल्यूशन का है वो किस पर डिपेंड करता है, जनरली सोल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट पर, सोल्यूट का नेचर कैसा है, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ना, तो क्या सॉल्वेंट सोल्यूट को अट्रैक्ट कर पाता है, अगर अट्रैक्ट कर पाएगा या इंटरेक्ट कर पाएगा तो वो अच्छा सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। इन दोनों का भी मेन वर्क है या मेन रोल है सोल्यूशन में। इसके बाद टेम्परेचर की बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये तो पता है। बताइए आप, वाटर लिए आप, इसमें चीनी डालिए, एट फिक्स टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो शुगर है ना, ये इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में, आप उसको हीट करिए, हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है सॉल्यूशन को, ठीक है, बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा प्रेशर जो है वो जनरली सॉलिड और लिक्विड जो आपके सॉल्यूशन है उस पर वर्क ज़्यादा नहीं करता है, ये गैसेस पर वर्क करता है। प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है, बट अगेन मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, इसका सॉलिड और लिक्विड जो सॉल्यूशन होते हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ चलिए, इतना आप कवर करिए, राइट करिए इसको। अब देखिए हम लोग स्लोली न्यूमेरिकल पोर्शन पर मूव कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी सी अपने माइंड को ओपन रखिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बताइए। फर्स्ट आपका है मास परसेंटेज ना, मास परसेंटेज के थ्रू निकालेंगे। मास परसेंटेज में क्या होगा, मास ऑफ, फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपान
मास ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा परसेंटेज में तो यहाँ पे इंटू 100, ठीक है। दूसरा है वॉल्यूम परसेंट में भी निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम परसेंटेज में निकालेंगे आप। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम में आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, और यहाँ पर परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। थर्ड आपका है मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा बाबू, देखिए वॉल्यूम, अगर हम यहाँ पर देखें मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली 3 ये फॉर्मूले याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर टोटल मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ टोटल लिख दिया T इंटू 100। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं और इसी 3 फार्मूले पर हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ओके। अब आपकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो यही होगी कि इसमें हम लोग इस फार्मूले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज करिए और हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।